ये देखिए, योग जो है तो ये हमारे देश की धरोहर है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने कई सालों तक तपश्चर्या करके ये योग साधना की निर्मित उन्होंने की है। और योग के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद में भी, और अब लोगों को भी ये अनुभूति आने लगी है कि अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत उपयोगी है। और इसीलिए सभी तरह के लोग योगा के तरफ उतर रहे। ये देखिए, पिछले 10 साल के तरफ हम जब देखते हैं तो जो कोविड के टाइम में अगर 2 साल जो योग दिन हुआ तो वो वर्चुअल हुआ था, लेकिन बाकी के 8 साल में भी खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अलग अलग बड़े शहरों में ये योग इवेंट में वो शामिल हुए। खुद उन्होंने वहाँ पर योगा किया। नमस्कार। आकाशवाणी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की बातचीत खास है क्योंकि हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आने वाला है और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां चालू हैं। व्यापक स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और दूसरा, भारत सरकार ने अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं। सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण अभियान के तहत अपनी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रही है। पिछले 11 वर्षों में आयुष मंत्रालय ने योग को लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन्हीं विषयों पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को लेके बहुत ही उत्साह है, तो क्या क्या विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इस बार एक नए आयाम तक ले जाने के लिए क्या क्या प्लानिंग है, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्थापना की। और जब उन्होंने यूनो में ये प्रस्ताव रखा, संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पूरे दुनिया में योग दिन का एक तारीख फिक्स होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र ने उसको मान्यता दी और 21 जून 2015 से पूरी दुनिया में योग एक जागतिक स्तर पे उसको मनाया जाता है, या जो सब लोग योगा करते हैं। तो अभी जो ये 2025 है, अभी इसको 10 साल पूरे हुए, ये 11वां साल आ रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के भी हमें निर्देश थे कि ये 11वां जागतिक योग दिन पूरे दुनिया में और विशेषकर हमारे भारत देश में भी बड़े पैमाने पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल करके हमको एक बड़ा उत्साह, योग का उत्सव हमें यहाँ पर मनाना है। इसीलिए हमारे आयुष विभाग ने बहुत सारी तैयारी की। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आयुष विभाग भी इसमें काम कर रहा है, हमारे सभी मंत्रालय, राज्यों के सभी मंत्रालयों से भी हमने संपर्क किया है, सभी मुख्यमंत्रियों से किया है, स्वास्थ्य मंत्रियों से किया है। और सभी को हम यहाँ पर किसानों से लेके, स्कूल के बच्चों से लेके, तो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हो गए, इतर क्षेत्र में भी काम करने वाले भी जो हमारे अधिकारी या कर्मचारीगण हैं, सभी को हम इस इवेंट में शामिल कर रहे हैं। और इसके लिए हमने बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारे कार्यक्रम हमने बनाए हैं। अभी तक कुछ कार्यक्रम हो गए, अभी भी 21 तारीख तक बहुत सारे कार्यक्रम जगह जगह पर हमारे देश के कोने कोने से लेकर हम कर रहे हैं। और ये साल का योगा बहुत ही धूमधाम से या बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों को उसमें शामिल करके मना रहे। तो उसकी तैयारी के बारे में जो आपने पूछा, तो इसके लिए जो हमने तैयारी जो की थी, तो शुरू में हमने 100 दिन काउंटडाउन कार्यक्रम एक हमने तैयार किया था कि 100 दिन, जब 21 जून को 100 दिन रहे थे, तो उसका हमने पहला कार्यक्रम दिल्ली में लिया था,
जब 75 दिन वाला कार्यक्रम है वो हमने भुवनेश्वर में किया था, उड़ीसा में। तीसरा 50 दिन वाला कार्यक्रम महाराष्ट्र के नासिक में हमने किया, और 25 दिन वाला कार्यक्रम जो था वो हमने पांडिचेरी में साउथ में किया। तो ये हमने हमारे देश के चारों कोनों में हमने ये कार्यक्रम करके लोगों तक योगा के बारे में संदेश, योगा के बारे में जागृति के कार्यक्रम के। इतना ही नहीं तो इसके लिए हमने 10 सिग्नेचर इवेंट भी हमने तैयार किए, और उसके माध्यम से भी हम अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग भागों में अलग अलग इसमें हम कर रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं तो बहुत ही लोगों में योग के बारे में उत्साह है, लोग भी योग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और सभी चैनल वाले हो या आप जैसे मीडिया वाले हो, योग के बारे में भी बहुत सारी उस पर लिखान हो रहा है, लोग उसमें आर्टिकल लिख रहे हैं, और एक लोगों में निश्चित रूप से उत्साह है। और 21 जून वाला ये 11वां योग दिन बहुत ही बड़े पैमाने पर सिर्फ भारत में ही नहीं तो दुनिया के 170 देशों से भी ज़्यादा देशों में वो किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि 11 वर्षों पहले शुरुआत हुई थी, और जनमानस के बीच एक जागरूकता बढ़ी है योग को लेके या आयुष को लेके, और एक एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है। तो इसके लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं पिछले 11 वर्षों में, और आपको क्या लगता है कि इसको और आगे कैसे ले जाया जा सकता है? ये देखिए, योग जो है तो ये हमारे देश की धरोहर है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने कई सालों तक तपश्चर्या करके ये योग साधना की निर्मित उन्होंने की है। और योग के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद में भी, कि कोई बीमारी ना हो इसलिए भी योगा किया जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी योगा किया जाता है, और उससे लोग दुरुस्त भी होते। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने पहल की है कि हमारे सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, और इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमारा देश अभी विकसित राष्ट्र की तरफ चल रहा है, तो हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी है। तो उन्होंने योगा की पहल की, लोगों को अपील की। बहुत बार अपने आकाशवाणी से भी मन की बात में उन्होंने योगा का जिक्र किया, योगा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और अब लोगों को भी ये अनुभूति आने लगी है कि अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत उपयोगी है, और इसीलिए सभी तरह के लोग योगा के तरफ उतर रहे। अभी आप देख रहे होंगे कि 2014 के पहले बहुत सारे कम लोग योगा करते थे, लेकिन एक 2022 में एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे में ये सामने आया था कि लगभग हमारे देश से 5 करोड़ से ज़्यादा लोग, या 5 करोड़ फैमिली बोला था उन्होंने, कि 5 करोड़ फैमिली में कोई ना कोई एक आदमी हर रोज़ योगा करता है, योग से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 3 लोग फैमिली के हिसाब से भी पकड़े तो हमने 15 करोड़ से ज़्यादा आबादी के फैमिली में वहाँ पर योग को अपनाया जाता है। कि अभी योगा को हमने खेल का दर्जा दिया है, और ये जो हमारा एशियाड के गेम होते हैं हमारे, तो उसमें भी अभी योग का गेम को उसमें शामिल किया गया है। तो अभी हर स्कूल में भी योगा किया जाएगा, बच्चे भी योगा करेंगे। योगा के इवेंट जो होंगे या कंपटीशन होंगी वो स्कूल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी कंपटीशन होंगी। उसके जो भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट बच्चों को मिलेंगे तो वो उनके नौकरी के लिए या कोई काम उनके ज़रूर आएंगे, उनके नौकरी भी उस पर स्पोर्ट के माध्यम से लग सकेंगी। तो युवाओं में भी उसका उत्साह आएगा। और ये योगा लोकप्रिय करने के बाद में हमने कुछ योगा के पैकेज भी बनाए हुए, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि पहला योगा कि हमारे लोगों में बहुत सारी बीमारियाँ कि उसको योगा के माध्यम से दुरुस्त किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ के लोग कौन से योगा के आसन करें, ब्लड प्रेशर वाले लोग कौन से योगा के आसन करें, हमारी जो गरोदर माता है उनके लिए भी कुछ आसन है तो वो कौन से करें, छोटे बच्चों के लिए भी पैकेज बनाए हुए हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं कि जो आसानी से आसन कर सकते हैं तो उनके लिए भी पैकेज है। और जो हमारे
कर्मचारी लोग ऑफिस में दिन भर बैठकर काम 8-8 10-10 घंटे कुर्सी में बैठ के थक जाते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक 5 मिनट का वाई ब्रेक नाम का एक योगा का ये हमने तैयार किया है कि वो बैठे बैठे 5 मिनट में, जब ब्रेक टाइम होता है बीच में का लंच टाइम होता है, तो उसमें वो अपने कुर्सी पर बैठ के उतना 5 टाइम का योगा करके बिल्कुल फिट रहता है और फ्रेश रह सकता है। तो इससे योगा बढ़ते जा रहा है, योगा का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। हाँ, हमारे आयुष मंत्रालय से ये योग दिन के माध्यम से भी बहुत सारे इवेंट किए जाते हैं और आगे भी इसको बढ़ाने के लिए, और सभी घर में, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि हर घर योग, कि हर घर तक योग कैसा पहुँचे, इसके लिए हमारा आयुष मंत्रालय काम कर रहा है। उसका प्रचार प्रसार भी हम कर रहे हैं और योग और आयुर्वेद को घरों घरों तक ले जाने की हमारे मंत्रालय की कोशिश चालू है। और निश्चित रूप से तुमने जो पूछा, अगले 10 साल तक हर घर में योग होगा, हर आदमी योगा करने लगेगा। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अपने योग के बारे में कई बार बात की है। बहुत सोशल मीडिया पोस्ट में भी उन्होंने योग के ऊपर बहुत सारे पोजेज हों या तरह तरह के चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। तो एक देश के प्रधानमंत्री का इस योग के मूवमेंट में ऐसा सपोर्ट से कैसे मदद मिलती है कि इसे और ज़्यादा जनमानस तक पहुंचने में, पॉपुलैरिटी में कैसे कैसे मदद मिलती है? ये देखिए, पिछले 10 साल के तरफ हम जब देखते हैं तो जो कोविड के टाइम में अगर 2 साल जो योग दिन हुआ था वो वर्चुअल हुआ था, लेकिन बाकी के 8 साल में भी खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अलग अलग बड़े शहरों में ये योग इवेंट में वो शामिल हुए। खुद उन्होंने वहाँ पर योगा किया और वो कार्यक्रम को आप जैसे चैनल ने, दूरदर्शन ने भी पूरे देश में और देश के बाहर भी उसको लाइव उसको बताया कि जब लोग देखते हैं कि हमारा देश का एक प्रधानमंत्री खुद योगा को प्रमोट कर रहा है, खुद योगा करते हैं, तो हम भी स्वस्थ रहने के लिए हम भी योगा करें। देखो, प्रधानमंत्री की बात को लोग मानते हैं और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि योग को अपनी जीवन शैली बनाओ, तो लोगों में भी ये मैसेज चला जाता है कि निश्चित रूप से अपने जीवन के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए योगा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही योगा उपयुक्त है। तो इसीलिए प्रचार हमारे प्रधानमंत्री ने ही इसका हमारे देश में और देश के बाहर भी किया है। हमारे दर्शकों के लिए योग से संबंधित कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से यहाँ पर अपील करता हूँ कि 21 जून को हम 11वां योग दिन हमारे देश में और पूरी दुनिया में हम मना रहे हैं, लेकिन योग कुछ एक दिन का इवेंट नहीं है। योग को अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह संदेश दिया है कि योग को अपनी जीवन शैली बनाओ, अपने जीवन में योग को स्थान दो और योग के माध्यम से तंदुरुस्त रहो। तो मेरी आप सभी से, आपकी ये चैनल के माध्यम से अपील है, आप तो खुद योगा हर रोज़ करो, योगा के लिए समय दो, लेकिन आपके परिवार में जो भी लोग हो, बुजुर्ग हो, माता बहनें हो, बच्चे हो, सभी को योगा करने के लिए प्रवृत्त करें। कि योगा के बारे में इतना कहूँगा कि बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद में भी अगर उपयुक्त ठहरने वाला कोई है तो हमारा योगा है। तो आप योगा को अपनाइए, जीवन में स्थान दीजिए। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे परिवार जो हैं योग कर रहे हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली जो एक आजकल बहुत प्रमोट की जा रही है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। या आपने जैसे कहा कि वाई ब्रेक है, तो वर्क प्लेस में भी लोग कैसे इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं, इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो योग एक इंडिया का सॉफ्ट पावर भी कहा जा रहा है कि जैसे वैश्विक स्तर पर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडिया को नेतृत्व करना है, भारत को अगर नेतृत्व करना है, तो उसमें योग कैसा एक रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी देखिए कि जब संयुक्त राष्ट्र ने योग दिन की वहाँ पर मान्यता दी गई, तो अब इससे देखो अभी 170 से ज़्यादा देशों में योग होने लगा है। हर रोज़ वहाँ पर भी योग करते हैं और योग दिन भी 170 से ज़्यादा देशों में थे। और हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार ये कहते हैं कि योग
ये एक दिन का इवेंट नहीं है कि 21 जून को एक दिन योगा किया तो साल भर करने का काम नहीं, कि योग को अपनी जीवन शैली बनाए, दररोज योगा अपना करे। और निश्चित रूप से जो लोग भी योगा करते हैं, अगर उनसे आप लोग उनके अनुभव के बारे में अगर पूछेंगे तो एक 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे का योगा के लिए अगर कोई समय देता है तो दिन भर आदमी फ्रेश रहता है, बहुत सारी बीमारियों को वो दूर रख सकता है। और इसीलिए हमारे देश के, मैंने पहले बताया कि हमारे देश के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने की एक हमारे प्रधानमंत्री ने दिल से की हुई पहल है और लोगों ने इसको स्वीकारा भी है। पिछले 11 वर्षों में योग या आयुष पद्धतियां हैं, उनको आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के साथ एक तालमेल बैठाने की भी एक बहुत अच्छी पहल हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि योग या आयुष की पद्धतियां और जो आधुनिक चिकित्सा है, इनसे मिलकर एक बेहतर रिजल्ट्स तक पहुंचा जा सकता है? लोगों के स्वास्थ्य में इससे और ज़्यादा लाभ होगा, या और भी जैसे इलाज हैं इनमें भी और बेहतरी हो सकती है? इसके बारे में कुछ बताएं। ये देखिए, जो हमारा आयुष है, विशेषकर जो हमारा आयुर्वेद है, ये हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। पहले जब एलोपैथी नहीं थी तो हमारे देश में पूरे उपचार जो है थे वो आयुर्वेदिक पद्धति से ही ज़्यादा जगह होते थे। कहाँ पर यूनानी चलती होंगी, कहाँ होम्योपैथी, कहाँ सिद्धा। आयुष के माध्यम से सभी लोग हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करते थे। आज जो हम देख रहे हैं कि इतने लोगों तक अभी ये हमारा आयुष मंत्रालय के माध्यम से हमने हर घर योग और हर घर आयुर्वेद के लिए, अभी पिछले साल हमने 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिन होता है, उस दिन एक हमने कार्यक्रम जाहिर किया था, देश का प्रकृति परीक्षण। 1 महीने का वो इवेंट था। और 25 दिसंबर जो हमारी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी का दिन था, तो उस दिन तक वो 1 महीने का चला है। हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि लोग इतने बढ़ चढ़ कर इसमें काम करेंगे। लगभग उसमें 1 लाख तक जो हमारे जो आयुर्वेदा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स है, अध्यापक है, प्राध्यापक है, कोई हमारे सीनियर आयुर्वेद के स्टूडेंट है, इन्होंने गांव-गांव में जाके, घर घर तक जाके लोगों का प्रकृति परीक्षण किया। और 1 महीने में लगभग 1.5 करोड़ लोगों का प्रकृति परीक्षण हुआ। तो उसमें हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के 5 रिकॉर्ड भी स्थापित किए, जो कि वहाँ पर आके मुंबई में वो कार्यक्रम हमारा पीछे 1-2-3 महीने पहले वो कार्यक्रम मुंबई में हमने लिया था। तो योगा तो बढ़ रहा है, योगा से लोग भी उसको स्वीकार रहे हैं, और आयुर्वेद को भी देखो बढ़ रहा है। आपने जो इंटीग्रेटेड के बारे में पूछा, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश रहते हैं कि इंटीग्रेटेड और मॉडर्न और नवाचार ये सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, कि नवाचार को अपनाइए। अभी हमारे आयुर्वेद के भी जो बड़े हॉस्पिटल है कि उसमें भी अभी जो डायग्नोस्टिक बीमारियों का होता है, तो वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से आधुनिक इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे हेल्थ में, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। वहाँ पर एक्सरे भी है, वहाँ पर एमआरआई भी है, वहाँ पर सभी जाके सोनोग्राफी वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसने हम बीमारी को हमारे आयुर्वेद डॉक्टर डायग्नोस करते हैं और आयुर्वेदिक उपचार से बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। और तो इससे अच्छे रिजल्ट आने लगे हैं, लोगों की बीमारियाँ पकड़ में आने लगी है, समझने लगी है, और उसको आयुर्वेद के माध्यम से करें। देखो, आयुर्वेद में जो हम बोलते हैं तो ऐसी कोई बीमारी नहीं कि जिसके लिए आयुर्वेद में उपचार नहीं। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज वाले कैंसर के पेशेंट भी आयुर्वेद की दवा ने ठीक किए हुए, चाहे वो हार्ट के बारे में भी दवा है, लीवर हो, पैनक्रिया हो, किडनी हो, सभी जो भी बड़ी बीमारियाँ उस पर भी अच्छी असरदार दवाइयाँ हमारे आयुर्वेद में है, उपचार भी है, और निश्चित रूप से लोग उसका ले रहे हैं, और सभी क्षेत्रों में आप लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। आयुष जैसी पद्धतियां भारत की एक बहुत मजबूत कह सकते हैं कि विशेषता तो है ही। आपने कहा कि स्कूलों में भी बहुत तरह के योग के इस बार कार्यक्रम हो रहे हैं। आपने ये भी बताया कि 5 करोड़ परिवारों तक योग पहुंच रहा है, ऐसा एक डेटा सामने हर आया रोज है। किया जाता है 5 जी। करोड़ में। तो अब एक बात है कि युवाओं तक मतलब
बहुत सारे युवा तो कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं, बट और ज़्यादा युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए आयुष मंत्रालय क्या क्या कदम उठा रहा है, इसके बारे में कुछ ज़रा बताएं। ये देखिए, अभी युवा पीढ़ी में भी बहुत सारे ऐसे युवा है कि जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस वाले हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए वो भी योगा को अपना रहे हैं। जब हम देखते हैं कि हर गांव में या हर इवेंट में अभी जो 100 दिन वाला काउंटडाउन कार्यक्रम बनाया था, तो उसके लिए अभी एक नया अभियान हमारे आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, वो योग पार्क। कि हमारे जो छोटे शहर होते हैं, बड़े गांव होते हैं, वहाँ पर भी प्लेग्राउंड होते हैं, खुले मैदान छोड़े जाते हैं। तो उसमें भी हम हमारे मंत्रालय से उसको सपोर्ट करके, फाइनेंशियल सपोर्ट करके वहाँ पर योग पार्क हम स्थापित कर रहे हैं। ये साल का जो हमारा लक्ष्य है कि 1000 योग पार्क हमको देश में बनाना है। और सबसे अच्छी बात यहाँ भाई कि बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ भी CSR में से इसमें बनाने के लिए आगे आ रही है। तो मुझे लगता है 1000 तो हमारे मंत्रालय का टारगेट है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा योग पार्क अभी बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे हो जाएंगे तो उसमें चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, सभी के लिए वो योग वहाँ पर करने का था। अभी बहुत सारे गांव से युवा हमारे पास योग भवन के लिए डिमांड करते, जो हमारा MP लाड होते हैं, तो वो बोलते कि हमारे गांव में योग भवन दो, कि वहाँ पर जाके लोग योगा कर सके। तो ये देखो, लोगों में अवेयरनेस योगा के लिए बहुत सारा है। युवा जैसा आप सोच रहे हैं, तो युवा भी बहुत सारे युवा करते हैं, योगा करते हैं और योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की कोशिश भी करते युवाओं की जब बात आती है तो एक तकनीक की भी बात आती है, और आज का ऐसा समय है कि तकनीक के माध्यम से बहुत जो लोगों तक पहुंचने का एक लास्ट माइल जो कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंचने का ये बहुत असरदार माध्यम है। बात होती है कि बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं या AI तकनीक है, तो क्या ऐसी कोई पहल हो रही है कि तकनीकी माध्यमों से भी लोगों तक पहुंचा जाए? हैं। बिल्कुल, हमारी भी हम आधुनिक जो भी तकनीक है, अभी देखा कि हमने सोशल मीडिया है, अभी मीडिया वाले हैं, प्रिंट मीडिया है, ये सभी के साथ में हमारे मंत्रालय के लोग और हम सभी लोग उनके रहते लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते। जैसे कि मैंने तुमको पहला कि हमने योग के कुछ पैकेज बनाए, और उनकी जो छोटी छोटी रील है जो हमने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों तक वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और उसके लिए हमारे कुछ पोर्टल भी हमने खोल रखे हैं कि जिसके माध्यम से लोगों को उसकी जानकारी मिले, लोग उसका उपयोग करें और लोगों में अवेयरनेस भी आ जाए। इसलिए योग के लिए हमने पोर्टल बनाया हुआ है, योग संगम नाम का भी हमारा पोर्टल है। और अभी जो 21 जून वाला जो इवेंट हो रहा है, तो उसको माय भारत से भी इंटीग्रेट किया गया है। तो हमारे योग पोर्टल के माध्यम से योग संगम है, ये सभी के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप अपने कुछ अनुभव साझा करिए कि आपका योग के से क्या नाता रहा है या क्या रिश्ता रहा है, और आयुष मतलब ये मंत्रालय के भी आप मंत्री हैं, तो अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये देखिए, मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं एक छोटे से देहात से आता हूँ। और वहाँ पर जब देहात में थे तो छोटे से, तब से हम जवान होने तक सब मैदानी खेल ही हम ज़्यादा खेलते थे। जहाँ पर कुश्ती होती थी, कबड्डी होती थी, खो खो के गेम स्कूल में हम खेलते थे। और योगा के बारे में जब से पॉलिटिक्स में आए और जब हमको बाहर खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो निश्चित रूप से जब भी समय मिलता है तो योगा करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारा लाइफ तो कुछ रेगुलर पॉलिटिकल लोगों का नहीं होता। कभी रात को घर आने में 1 बज जाता है, कभी 2, कभी सवेरे 4 बजे उठ के ही हमको ट्रैवल में निकलना पड़ता है, का दिल्ली आने का रहा या कोई मुंबई जाने का रहा। तो हर तो रोज़ तो नहीं, लेकिन जब भी समय मिलता है, दिल्ली में भी मैं मेरे कोठी पे योगा करता हूँ, और घर में भी जब भी सवेरे हो तो एक कम से कम आधा पौन घंटा तो भी योगा करता हूँ। और योगा के कुछ आसन हैं, वो तो मैं रोज़ करता हूँ कि एक 2-3 मिनट के होते। जैसा खाना खाने के बाद में अगर हमने एक आसन किया तो हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहे उसके लिए कुछ आसन होते हैं। तो चलते चलते भी करते आते हैं, गाड़ी में बैठकर भी करते आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वाई ब्रेक है, वो तो चेयर पर बैठ के भी 5 मिनट के लिए कर जाते हैं। तो वैसे तो करते रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं
पहले तो थोड़ा बहुत मैं कभी कभी करता था, लेकिन जब मैं आयुष का मंत्री बना और जब ये योग के बारे में मैंने देखा, सुना और उसको अनुभव भी मैंने लिया, तो निश्चित रूप से अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय योगा के लिए और कभी भी दिन में समय मिलता तो उस हिसाब से मैं करने की कोशिश करता हूँ। जब आप मान लीजिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बुल्धाना जाते हैं तो लोगों के बीच आप कैसा बदलाव देखते हैं पिछले 11 वर्षों में योग और आयुष को लेके? ये देखो कि ये बात सही है, आयुर्वेदा हो, योगा हो, ये हमारे देश की धरोहर है, हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। लेकिन अगर हम 2014 के पहले का समय देते हैं, क्योंकि लोग आयुर्वेद से भी थोड़ा दूर गए थे, योगा से भी लोग दूर गए थे, लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने हमारी देश की धरोहर, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति कि जिसको हमारे देश में भी नहीं कि पूरी दुनिया अपना सकती है, ये ताकत उन्होंने जो पहचानी और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने जो पहल की कि पहले उन्होंने मंत्रालय स्थापित किया। और जब आयुष मंत्रालय स्थापित किया तो लोगों को मालूम ही, बहुत सारे लोगों को कि भाई आयुर्वेद में क्या होता है। अभी जो नई पीढ़ियाँ आ रही है तो उनको आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि कोविड के पीरियड में जब हमने देखा कि कोविड-19 जब आया तो तब एलोपैथी में कोई दवा उसके लिए नहीं थी, लेकिन आयुर्वेद में उसके लिए सभी तरह की दवाएं थी। और कोविड के टाइम में हर घर में लगभग बहुत सारे लोगों ने काढ़े पिए, आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की। और बहुत सारे लोगों को कोविड में आयुर्वेद के माध्यम से, योगा के माध्यम से भी बहुत सारी मदद हुई, जिससे कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी होने की भी बाद भी जैसे बाकी के देशों की हम स्थिति देखते थे, उतना बुरा समय हमारे देश में लोगों के ऊपर उतना तो भी नहीं था, तो भयंकर महामारी जैसा ही था। लेकिन ये हमारे आयुर्वेदिक उपचारों से, योगा से लोगों को बहुत सारी राहत भी उस टाइम मिली। आपने धरोहर की बात की और अपने बचपन की यादों की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशवाणी भी अगले वर्ष 90 वर्ष पूरे कर रहा है अपने। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों के साथ आपने आकाशवाणी के से आपका क्या संबंध रहा है, इसके बारे में कुछ साझा करें। अभी देखो, जब हम थोड़े छोटे थे, गांव में पढ़ते थे, तब रेडियो के सिवा दूसरा मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था। गांव में तो न कोई सिनेमा थिएटर थे, ना कोई नाट्य गृह थे या नाटक थे होते थे। तो फिर गांव में जो एक मनोरंजन का साधन था तो रेडियो। और उस टाइम हम थे तो हमको क्रिकेट से भी थोड़ा लगाव था। 5-5 दिन ट्रांजिस्टर कान को लगा के हम कमेंट्री उस टाइम की सुनते थे। हमारे महाराष्ट्र में हर बुधवार के दिन, बृहस्पति बुधवार के दिन, वेडनेसडे को 8 बजे से 9 बजे तक एक बिना का गीतमाला नाम के एक कंपटीशन होती थी गीतों की, और उनको रैंक दिया जाता था कि ये 8 दिन में कौन सा गाना फर्स्ट नंबर पे पायदान पर है, बोलते थे वो। और उसकी आवाज़ जो थी अमीन सयानी करके, कि उनके जो आवाज़ में एक जादू थी। तो 8 बजे बिना का गीतमाला शुरू होने वाला है, तो 7:30 पौने 8 बजे से हम रेडियो स्टार्ट कर, जबकि के देहातों में वेव उतनी अच्छी मिलती थी नहीं थी, कभी डबल चैनल मिक्स होते थे। तो पहले से भी अपना चैनल सुरक्षित करने के 15-15 मिनट से हम वो चैनल लगा के रेडियो के पास बैठे थे। जब भी कोई हमारे सेलिब्रिटी, हमारे प्रधानमंत्री संबोधित करते थे, तो मेरे पिताजी उस गांव के सरपंच थे उस टाइम में, तो मैं देखता था कि हमारे घर में भी बड़ा रेडियो था पुराने टाइप का। तो एक बाहर टेबल पे रेडियो रख के गाँव के 50-100 लोग बाहर आंगन में बैठ के वो रेडियो पे भाषण सुनते थे, जो भी कोई रेडियो पे अच्छे कार्यक्रम सुनते थे। तो बहुत मुझे ऐसी भी अभी भी जब रेडियो की बात निकलती है तो वो पुरानी यादें अभी हमको ताज़ी होती कि वो माहौल कितना अच्छा था, कितना लोगों में इंटरेस्ट था कि रेडियो में किसका भाषण सुनना, किसका संबोधन सुनना, या कोई कमेंट्री सुनना, कोई गीत सुनना, एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। जैसा कि आपने बताया कि रेडियो जनमानस से तो जुड़ा ही हुआ है, शायद यही वजह रही है कि प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में वो जनता के साथ जुड़ते हैं
रेडियो और पे बात अपना मैसेज साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि योगा के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक बातें, कुछ बहुत ही रोचक डिस्कशन से आपको कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार।